आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है कि नाभिक क्या है। किसी परमाणु के नाभिक का आकार उसकी द्रव्यमान संख्या पर किस प्रकार निर्भर करता है तथा इस आधार पर ज्ञात कीजिए कि नाभिक का घनत्व तथा प्रति एकांक आयतन न्यूक्लियॉन्स की संख्या। तो आइए हल करते हैं इस प्रश्न को। अब चूंकि हम जानते हैं कि हमारी प्रकृति में जितने भी पदार्थ हैं वे सभी के सभी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। अब परमाणु क्या होता है? परमाणु हम जानते हैं किस प्रकार होता है कि परमाणु के एक केंद्र पर उसका समस्त धनावेश तथा उसका लगभग द्रव्यमान एक गोले पे केंद्रित होता है, जिसके अंदर क्या होता है? जिसके अंदर होता है हमारे पास प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं किस स्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन। और इस परमाणु में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो वह स्थान, जिस स्थान के अंदर सभी प्रोटॉन और सभी न्यूट्रॉन्स उपस्थित होते हैं, उस स्थान को हम क्या बोलते हैं? उस स्थान को हम बोलते हैं नाभिक। यानी कि यह स्थान हमारा नाभिक है। तो चूंकि नाभिक में मूल रूप से प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं और इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। और अब चूंकि हम जानते हैं कि जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, ठीक है, इन दोनों से मिलकर नाभिक बना होता है। और जो नाभिक का आकार होता है, नाभिक का आकार वो होता है 10 की घात -15 मीटर की कोटि का होता है। और जो परमाणु का आकार होता है, परमाणु का आकार सामान्यतः वो होता है 10 की घात -10 मीटर की कोटि का होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो नाभिक, हमारा परमाणु है वो हमारे इस नाभिक से 1,00,000 गुना ज़्यादा बड़ा है। अब चूंकि ये नाभिक के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एक सम्मिलित नाम होता है, और इस जो सम्मिलित नाम है, इस सम्मिलित नाम को हम कहते हैं न्यूक्लियॉन। यानी कि जब भी हम न्यूक्लियॉन की बात करेंगे तो हम सम्मिलित रूप से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन दोनों की भी साथ ही साथ बात करेंगे। अब बात करते हैं कि इस परमाणु के नाभिक का आकार उसकी द्रव्यमान संख्या पर किस प्रकार निर्भर होता है। क्योंकि हमने परमाणु के नाभिक का आकार हमने इधर बता दिया कि जो कि 10 की घात -15 की कोटि का होता है। परंतु यदि हम इस नाभिक का सूत्र देखें तो नाभिक की जो त्रिज्या होती है, नाभिक की क्या त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या r बराबर लिखी जाती है r0 a की घात 1/3 से। यह हमारे पास नाभिक की त्रिज्या का सूत्र होता है, जिसमें r0 क्या होता है? r0 होता है हमारा एक नियतांक, जिसका मान होता है 1.2 गुणा 10 की घात -15 मीटर। और हमारा a क्या होता है? a होता है हमारा द्रव्यमान संख्या। अब द्रव्यमान संख्या क्या होती है? द्रव्यमान संख्या होती है प्रोटॉनों की संख्या, यानी कि प्रोटॉन जितने भी हैं वो सभी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, और जिसको हम सम्मिलित रूप से क्या कह सकते हैं? सम्मिलित रूप से हम कह सकते हैं न्यूक्लियॉन्स की संख्या। यानी कि न्यूक्लियॉन्स की जो संख्या होती है किसी भी नाभिक में, वो सभी द्रव्यमान संख्या के बराबर होती है। और इसके अलावा एक और मान होता है जो कि होता है Z के बराबर। Z होता है परमाणु संख्या, और ये परमाणु संख्या होती है सदैव प्रोटॉन की संख्या के बराबर। यानी कि किसी नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉन की संख्या है वो हमेशा परमाणु संख्या के बराबर होगी, और किसी नाभिक में उपस्थित कुल न्यूक्लियॉन्स की संख्या है वो हमेशा द्रव्यमान संख्या के बराबर होगी। तो हमारा जो नाभिक की त्रिज्या आती है वो r बराबर r0 a की घात 1/3 के निकल के आती है। अब इस आधार पर हमें नाभिक का घनत्व ज्ञात करना है। क्योंकि हम इधर देख चुके हैं कि जो नाभिक है उसको हम एक गोले के रूप में मान लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से मान लेते हैं कि यह एक नाभिक है और इसके अंदर कुछ प्रोटॉन्स तथा न्यूट्रॉन्स उपस्थित है। तो अब हमें नाभिक का घनत्व ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इस नाभिक का आयतन ज्ञात करना पड़ेगा। तो नाभिक का आयतन हमारे पास क्या होगा?
ठीक है, हम इसको एक गोला मानते हैं, तो नाभिक का आयतन V बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर की जगह हम क्या रखेंगे, आर नॉट क्यूब, और ए की घात 1/3 का क्यूब, जो कि 4/3, जो कि ए के बराबर खुद हो जाएगा। अब बात करते हैं नाभिक का द्रव्यमान। अब नाभिक का द्रव्यमान हो जाएगा कि कैपिटल M बराबर उसके अंदर कितने न्यूक्लियॉन्स उपस्थित है। अब चूंकि उसके अंदर A न्यूक्लियॉन्स उपस्थित है, ठीक है, Z तो है कुल प्रोटॉन्स और A है न्यूक्लियॉन, तो A न्यूक्लियॉन उपस्थित है और एक न्यूक्लियॉन का द्रव्यमान। अब चूंकि हम जानते हैं कि जो न्यूक्लियॉन के अंदर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, और चूंकि दोनों के द्रव्यमान अलग अलग होते हैं, लेकिन हम अगर उन दोनों के द्रव्यमानों को देखें तो दोनों के द्रव्यमान काफ़ी ज़्यादा पास पास होते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, उन दोनों के जो भी द्रव्यमान है उनका एवरेज निकाल लेते हैं, तो वो एवरेज M के बराबर आ जाएगा। तो अब हम घनत्व लिखते हैं कि नाभिकीय घनत्व, ये नाभिकीय घनत्व हो जाएगा D बराबर कैपिटल M बट्टा B, यानी कि AM बटा 4/3 पाई आर नॉट क्यूब ए से ए कट गया, तो 3M बटा 4 पाई आर नॉट क्यूब। अब हम इसके अंदर क्या रखते हैं, इसके अंदर हम मान रख देते हैं। अब मान रखते हैं तो 3 गुणा 1.67 गुणा 10 की घात -27 बटा 4 गुणा 3.14 गुणा 1.2 गुणा 1.2 गुणा 1.2 गुणा 10 की घात माइनस, ये 15 है तो 15 45 हो जाएगा। अब यदि हम इस पूरे को हल करें तो पहली बात तो हम यहाँ से क्या देख सकते हैं कि 3M बटा 4 पाई आर नॉट क्यूब से हम देख सकते हैं कि यह हमारा जो न्यूक्लियॉन्स की संख्या या प्रोटॉन की संख्या किसी पे भी निर्भर नहीं होता। तो नाभिक का जो घनत्व होता है वो हमेशा क्या होता है, नियत मान होता है। नाभिक का घनत्व हमेशा एक नियत राशि होती है, और इसका जो मान निकल कर आता है वो होता है 2.4 गुणा 10 की घात 17 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, यानी कि इतना ज़्यादा जो द्रव्यमान घनत्व है, ये हमारे नाभिक का द्रव्यमान घनत्व है। तो यहाँ से हमने क्या ज्ञात कर लिया, पहला भाग, जो कि हमसे नाभिकीय घनत्व के बारे में पूछा गया था। अब हमें क्या ज्ञात करना है, एकांक प्रति इकाई आयतन न्यूक्लियॉन्स की संख्या, यानी कि प्रति इकाई आयतन न्यूक्लियॉन्स की संख्या। अभी हम कैसे ज्ञात करेंगे, अभी हम इस प्रकार ज्ञात करेंगे, हम न्यूक्लियॉन्स की संख्या के अंदर जो आयतन है हमारा उसका भाग दे देंगे। अब चूंकि न्यूक्लियॉन्स की संख्या हमारे पास किसके बराबर है, ए के बराबर, जो कि द्रव्यमान संख्या है, और नाभिक का आयतन कितना है 4/3 पाई आर नॉट क्यूब ए के बराबर। अब ए से ए तो कट गया, तो 3/4 पाई आर नॉट क्यूब। अब इसको हम लिखते हैं तो 3/4 गुणा 3.14 गुणा 1.2 गुणा 1.2 गुणा 1.2 गुणा 10 की घात -45। तो यदि प्रति इकाई आयतन न्यूक्लियॉन्स की संख्या निकल कर आती है हमारे पास, वो क्या होगी, वो है यानी कि 1.33 गुणा 10 की घात 44 न्यूक्लियॉन प्रति मीटर। अब चूंकि हम कह सकते हैं कि यह राशि भी हमारे पास क्या प्राप्त हो रही है, नियत प्राप्त हो रही है, तथा हम कह सकते हैं कि प्रति इकाई आयतन में जो न्यूक्लियॉन्स की संख्या है वो भी एक नियत है, और जिसका मान होता है 1.33 गुणा 10 की घात 44। यानी कि हम कहीं भी 1 मीटर क्यूब आयतन वाली कोई भी वस्तु देखें तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर 1.33 गुणा 10 की घात 44 न्यूक्लियॉन्स है। और यदि इसी न्यूक्लियॉन्स के अंदर हम एक न्यूक्लियॉन के द्रव्यमान का गुणा कर देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, नाभिकीय घनत्व। यानी कि अगर मैं इसको n लिखता हूँ तो n गुणा m बराबर d। ठीक है, इस प्रकार से भी हम
इस संबंध को लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न हल हुआ। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।